Dear children, be attentive now. We are going to start with the question answers. कौन से चैप्टर के? चैप्टर का नेम है The Bubble, The Straw and the Shoe. तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि there were 3 things. उनके नेम्स क्या थे? बबल, स्ट्रॉ और शू, राइट. बट वो उनके नेम्स ही थे, उनको नेम भी वही है उनका, बबल, स्ट्रॉ, शू. तो वन डे दे ऑल गो समवेयर. आप लोग अब चैट बॉक्स में लिखेंगे जो भी मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है. ट्राई टू आंसर थ्रू द चैट बॉक्स. वन डे ऑल 3 ऑफ देम दे वेंट समवेयर. कहाँ गए थे वो तीनों? स्टोरी के चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है कि वो तीनों इकट्ठे कहाँ जाते हैं. वेरी गुड मनरीत. अगेन मनरीत इज द फर्स्ट वन टू सेंड हर आंसर. दे ऑल वेंट टू द फॉरेस्ट. ठीक है. बबल, स्ट्रॉ, शू तीनों कहाँ जाते हैं? फॉरेस्ट में जाते हैं, राइट. एंड व्हेन दे गो इनटू द फॉरेस्ट दे कम अक्रॉस समथिंग. उनको कुछ दिखता है रास्ते में. क्या दिखता है उनको? व्हाट डू दे सी? रिवर. यस. जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा है ना 2-3 टाइम्स, उनको सब याद हो गया अच्छे से. वेरी गुड. सो दे गो टू द फॉरेस्ट, इनटू द फॉरेस्ट एंड देयर दे कम अक्रॉस अ रिवर. उनको एक रिवर दिखती है, ठीक है. एंड व्हाट डू दे वांट टू डू विद द रिवर? उन्होंने रिवर को क्या करना होता है? क्या करना होता है रिवर को? उन्होंने शिवाश, शनाया, गुरसिफत. वेरी गुड. दे वांट टू क्रॉस रिवर. क्रॉस मतलब उन्होंने रिवर के एक साइड से, आपको एक वर्ड बताया था मैम ने, रिवर की जो साइड्स होती हैं जहाँ से रिवर लैंड को टच करती है, उसको क्या बोलते हैं? ये वर्ड इस चैप्टर में था. मान्या, दुग्गल. वेरी गुड. गुरसिफत, मनराज, शाबाश. मनराज ने भी लिखा है. बैंक ऑफ द रिवर. उन्होंने क्या करना होता है? वन बैंक ऑफ द रिवर से दूसरे बैंक तक जाना होता है. मतलब दे वांट टू क्रॉस द रिवर. तो वहाँ पे कोई ब्रिज तो था नहीं. यूजुअली हम ब्रिज के थ्रू रिवर क्रॉस करते हैं, बट वहाँ कोई ब्रिज नहीं था. तो उनको फिर रिवर कैसे क्रॉस करनी पड़ती है? हाउ डू दे प्लान टू क्रॉस फ्रॉम वन बैंक टू द अदर? क्या आइडिया आता है सबसे पहले? क्या सोचते हैं वो? हु विल हेल्प? Who gives the first idea? Okay, bubble. Okay, सबसे पहले बबल को बोलते हैं वो कि बबल यू शुड फ्लोट ऑन द रिवर एंड हम आपके ऊपर बैठ के चले जाएंगे. बट बबल सेज नो. बबल रिफ्यूजेज. वो मना कर देता है. नो, आई कांट डू दिस. देन दे आस्क स्ट्रॉ. फिर वो बाकी सब कहते हैं कि स्ट्रॉ को बोलते हैं. स्ट्रॉ इज लॉन्ग. स्ट्रॉ की शेप कैसी होती है? लॉन्ग होती है. तो स्ट्रॉ इजीली क्या कर सकता है? एक वर्ड अगेन उसके लिए यूज किया था हमने, हार्दिक ने ऑलरेडी लिखा है चैट बॉक्स में. वेरी गुड. स्ट्रेच. मनतेग, आपके स्पेलिंग गलत हो गए बेटा. स्ट्रेच वॉज द वर्ड. सो दे आस्क के बबल तुम लॉन्ग हो, लंबे हो, है ना, तो आप इजीली स्ट्रेच कर सकते हो फ्रॉम वन बैंक टू द अदर एंड वी विल क्रॉस द रिवर ओवर यू. हम तुम्हारे ऊपर चल के रिवर क्रॉस कर लेंगे. सो स्ट्रॉ सेज यस टू दिस और नो? स्ट्रॉ मान जाता है इसके लिए. Does the straw agree that he will stretch? Yes. मान्या ने भी yes लिखा है. करमन, गुरसिफत, अंश, प्रयाश. वेरी गुड. सो वो कहता है yes. I can see शिवाश, नया shaking their heads. Good. सो बबल स्ट्रॉ कहता है ठीक है मैं स्ट्रेच करता हूँ. सो व्हेन द स्ट्रॉ स्ट्रेचेस, वो दोनों बैंक्स को पकड़ लेता है अपने फीट और हैंड से. तो फिर उसके ऊपर समवन जंप्स ओवर इट. हु जंप्स ओवर द स्ट्रॉ? शू जम्प्स. तो शू जो होता है वो जल्दी से स्ट्रॉ के ऊपर जंप कर देता है. एंड व्हाट हैपेंस टू द स्ट्रॉ देन? स्ट्रॉ को क्या हो जाता है? ब्रेक्स. मनरीत ने एच लिख दिया. आई कैन अंडरस्टैंड. द स्ट्रॉ ब्रेक्स और द स्ट्रॉ ब्रोक, बोथ आर करेक्ट. ठीक है. स्ट्रॉ जो है वो टूट जाता है क्योंकि स्ट्रॉ कितना वीक सा होता है, पतला सा स्ट्रॉ होता है. हमने देखा ना, इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर उसको हल्का सा भी बेंड करते हैं हम तो वो टूट जाता है. सो इतना बड़ा शू जब स्ट्रॉ के ऊपर जंप करता है तो स्ट्रॉ ब्रेक्स. एंड व्हाट हैपेंस टू द शू? शू को क्या हो जाता है फिर? शू जब उसके ऊपर जंप करता है, शू को क्या होता है? शू फेल. फेल इनटू व्हाट मनरीत? फेल इनटू द रिवर. वेरी गुड. मान्या ने पूरा लिखा है. फेल इनटू द वाटर भी ठीक है, पानी भी था, उसको पानी भी बोल सकते हैं, रिवर भी बोल सकते हैं. तो शू पानी में गिर जाता है, स्ट्रॉ ब्रेक हो जाता है, और रह गया कौन? कौन बचता है फिर? बबल, है ना. बबल जो बाहर खड़ा होता है बैंक ऑफ द रिवर पे, बबल को क्या होता है फिर? व्हाट हैपेंस टू द बबल?
बर्स्ट, वेरी गुड। ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए ना। ब्रस्ट लिख दिया है प्रियांश ने, दृष्टि ने भी ब्रस्ट लिख दिया है बेटा, BR नहीं होता, इट इज BUR, बर्स्ट। आप जब R पहले लिखते हो वो तो ब्रस्ट बन गया, वो रॉन्ग वर्ड हो गया ना, तो BURST इज द वर्ड, बर्स्ट। फाइन, सो वेरी गुड, यू शुड ऑल क्लैप फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए खुद क्लैपिंग करो कि आपको सारा चैप्टर समझ आ गया है, आपने सारे आंसर्स अच्छे से दिए। यस, मनतेग ने लिखा है स्ट्रॉ बर्स्ट विद अ बिग बैंग, है ना, क्योंकि वो इतनी जोर जोर से हंसता है। शुक विद लाफ्टर, है ना, एंड इट बर्स्ट। तो चैप्टर आपको सारा याद है। अब यही जो मैम ने आपको क्वेश्चंस पूछे हैं ना, यही क्वेश्चंस हमने नोटबुक में करने हैं, बट उनको लिखना कैसे अब वो आपने समझना है। पुट डाउन योर पेंसिल्स। अभी मुझे किसी के हाथ में पेंसिल नहीं दिखनी चाहिए। अरमान, आर्यन, पुट डाउन योर पेंसिल्स एंड लिसन नाउ। ओके, अभी कोई बच्चा लिखेगा नहीं, आई एम वॉचिंग एवरीवन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अरमान विल रीड फॉर मी। चलो अरमान रीड। हाँ जी, ट्राई एंड रीड अरमान। आई थिंक बेटा आप रीड करने की कोशिश कर रहे हो, वेट करिए, जस्ट वेट। आपका देयर इज सम नेटवर्क इशू, बहुत डिस्टर्बेंस, आई कांट अंडरस्टैंड। अभी म्यूट कर लो, नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क यू अगेन। ओके, मान्या दुग्गल विल रिस्पॉन्ड नाउ। मान्या आप बताइए। ओके मोनिका मैम, फाइन। मान्या दुग्गल, यॉर्निंग, बेटा रीड करना है क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से। फीलिंग स्लीपी, सट्टरॉ नहीं बोलते ना, फिर से सेम मिस्टेक। आप द भी कैसे लंबा करके बोल रहे हो, सट्टरॉ भी नहीं बोलते इसको, द स्ट्रॉ बोलिए। सट्ट नहीं बोलना बेटा, सट्ट नहीं होता, स्ट्रॉ। हाँ, एंड दा, इतना बड़ा दा होता है, फिर से दा बोल रहे हो आप। रीड नाइसली। द मान्या बेटा रीडिंग की प्रैक्टिस करिए। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है, आप वर्ड्स को बहुत स्ट्रेच कर करके बोलते हो, जैसे चैप्टर में स्ट्रॉ स्ट्रेच करता है ना रिवर के ऊपर, आप वर्ड्स को वैसे स्ट्रेच कर रहे हो। द ऐसे नहीं बोलना, सट्रॉ नहीं बोलना। ओके, सो यू विल डू मोर रीडिंग प्रैक्टिस। फाइन बेटा, आज ना आपको अटेंडेंस लिंक चैट बॉक्स में नहीं आएगा। ओके, आई विल गाइड यू बिफोर द क्लास एंड्स। अरमान म्यूट योरसेल्फ। आप अभी आपको मैम ने बताया था ना डिस्टर्बेंस है आपकी साइड पे। सो नाउ लिसन टू द क्वेश्चन। वेयर डिड, वेयर जब होता है, वेयर होता है प्लेस के लिए, जब जगह की बात करते हैं ना, लाइक अगर मैं आपसे पूछूं वेयर इज योर हाउस, है ना, तो आप क्या बताओगे, माई हाउस इज इन अर्बन स्टेट। आप प्लेस का आंसर देते हो ना। सो जब भी वेयर वर्ड होता है क्वेश्चन में, हम प्लेस के बारे में बात करते हैं, जगह के बारे में। वेयर डिड द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू गो वन डे। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो बबल था, स्ट्रॉ था और जो शू था, वो एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, वो कहाँ जाते हैं। वेयर मतलब कहाँ, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था, इसका आंसर क्या था, वो कहाँ जाते हैं तीनों, दे गो इनटू द फॉरेस्ट, है ना। स्टार्टिंग में ही आपसे सबसे पहले मैंने ये पूछा था कि तीनों कहाँ जाते हैं, सो वो फॉरेस्ट में जाते हैं। सो जब हम आंसर लिखेंगे, हमने वेयर की जगह क्या लिख देना है, फॉरेस्ट लिख देना है, ठीक है। ओके, हृदय विल रीड दी आंसर नाउ। हृदय, हाँ जी बेटा रीड करिए थोड़ा जल्दी से।
यस, to the forest. वेरी गुड, शाबाश. द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू वेंट इनटू द फॉरेस्ट. अब देखो यहाँ से हमने क्वेश्चन में से स्टार्ट करना है. द कैपिटल कर देंगे टी, ठीक है. द बबल कॉमा द स्ट्रॉ एंड द शू. यहाँ तक हमने सेम लिखा ना. उसके बाद आपने देखा क्वेश्चन में मैम ने गो पूछा, गो लिखा हुआ था, बट आंसर में मैम ने वेंट लिख दिया. किसी बच्चे को याद है ऐसा क्यों किया मैम ने? आपको मैंने बताया था जब क्वेश्चन में एक वर्ड होता है, ढूंढो वो कौन सा वर्ड होता है जब हम आंसर में चेंज करते हैं कुछ. एनीवन रिमेम्बर्स? कौन बता सकता है ये मुझे? वेरी गुड. देखो मनरीत ने लिख भी दिया चैट बॉक्स में, डिड. वेरी गुड मनरीत. मनरीत के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए सबको. ये देखो क्वेश्चन में एक वर्ड है डिड वर्ड, DID. पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था जब डिड वर्ड होता है क्वेश्चन में, तब हम क्वेश्चन का एक वर्ड आंसर में चेंज कर देते हैं, वर्ब चेंज हो जाता है. डिड होता है पास्ट टेंस, जो चीज़ हो चुकी है, ठीक है. तो गो को हमने क्या बना दिया? वेंट, मतलब वो गए थे कर दिया हमने. ओके. ये जब वर्ड आएगा ना डिड वर्ड, तब आपने ध्यान रखना है हमेशा. अगर आप आंसर में गो ही लिख दोगे तो फिर आंसर में थोड़े से मार्क्स कट हो जाते हैं, राइट. तो सबने जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो आपने ढूंढना है कि उसमें डिड तो नहीं है. अगर डिड है तो हम चेंज कर देते हैं, गो को वेंट कर देते हैं. नरेश कुमार आईडी से जो बच्चा, बेटा अगर एक और मैसेज आया ना आपका ऐसा कोई भी, तो यू विल बी रिमूव्ड. ओके. ओके मैम. सो हमने गो की जगह इसीलिए यहाँ वेंट लिखा है. आगे क्या लिखा है? इनटू द फॉरेस्ट. वो कहाँ गए थे? वेयर की जगह जो हमने आंसर लिखना था, फॉरेस्ट के अंदर गए थे. इनटू मतलब फॉरेस्ट के अंदर गए थे. ओके, समझ आया अब आपको? नेक्स्ट, पर्व विल रीड नाउ. पर्व, Yes, ma'am. हाँ जी रीड Yes, करिए ma'am. क्वेश्चन 2 बच्चे. बेटा रीड. Where did the shoe fall? वेरी The गुड, shoe fell into the river. वेरी गुड, शाबाश. म्यूट योर सेल्फ. नाउ फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे. वेयर, वेयर मतलब फिर से जगह के बारे में पूछा है, प्लेस आएगा आंसर में, ठीक है. वेयर डिड द शू फॉल मतलब शू जो था वो कहाँ गिरा. फॉल मतलब गिरना, ठीक है. अब आपने एक चीज नोट करी, इसमें भी डिड है, ठीक है. तो हमने कौन सा वर्ड चेंज करना है? लेट्स सी. द शू फॉल नहीं लिखा मैम ने आंसर में, मैम ने शू को क्या फेल कर दिया, ठीक है. आपने देखा ये क्यों चेंज हुआ? फॉल की जगह फेल क्यों लिखा मैम ने आंसर में? बिकॉज देयर इज डिड इन द क्वेश्चन. जैसे हमने यहाँ पे डिड था तो गो को वेंट कर दिया, यहाँ पे डिड है तो फॉल को फेल कर दिया. ओके. ये आपको थोड़ी बड़ी क्लासेस में जब जाओगे ना, मैम बहुत अच्छे से डिटेल में ग्रामर में आपको कराएंगे. अभी बस आपने इतना ध्यान रखना है कि डिड जब होता है तो हम आंसर में वर्ड को चेंज करते हैं. तो शू कहाँ गिरा था? शू रिवर में गिरा था या शू वाटर में गिरा था, हम दोनों लिख सकते हैं, ठीक है. द शू फेल इनटू द रिवर. इनटू मतलब रिवर के अंदर गिरा था, ठीक है. सो इसलिए यहाँ पे इनटू लिखा है हमने. फाइन. नेक्स्ट स्लाइड. मैम अटेंडेंस लिंक के लिए आई विल गाइड, प्लीज डोंट राइट अगेन एंड अगेन, लेट द चाइल्ड रीड. Okay, now Tejveer Singh will read the next question number 3. Yes, ma'am. Read करिए बेटे. Where did this break? Yes, where लिखा है, फर्स्ट वर्ड क्या है? फिर से बोलना. क्वेश्चन का फर्स्ट वर्ड क्या है? हाँ Break. Tejveer, what is the first word of the question? Y, WHY. वाई बोलते हैं बेटे इसको. हाँ जी रीड करो आगे.
वाई डिड द स्ट्रॉ ब्रेक। आपकी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, म्यूट योर सेल्फ। वाई, वाई मतलब क्यों। जब मैं आपसे कुछ पूछूं दैट वाई वर यू अनम्यूट, वाई आर यू नॉट राइटिंग, वाई आर यू राइटिंग, तब मैम रीजन पूछ रहे हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हो या क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तो दैट मीन्स जब वाई आता है तब हम रीजन बताते हैं, किसी चीज का कारण बताते हैं कि वो काम क्यों हुआ। अब क्वेश्चन में पूछा है वाई डिड द स्ट्रॉ ब्रेक, जो स्ट्रॉ था वो क्यों टूटा, है ना, कैसे टूटा या क्यों टूटा। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमारे पास डिड आ गया है, ठीक है, तो ये भी हमने ध्यान से करना है क्वेश्चन। अब इसका आंसर रीड करते हैं। द स्ट्रॉ, द स्ट्रॉ आंसर में आ गया। अब ब्रेक की जगह मैम ने क्या कर दिया, देखो ब्रोक, BROKE, जैसे पिछले क्वेश्चन में फॉल की जगह फेल कर दिया था मैंने, इस क्वेश्चन में ब्रेक की जगह ब्रोक हो गया। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, डिड था, तो तीनों क्वेश्चंस में अभी तक डिड वर्ड आया है और हमने एक एक वर्ड चेंज किया आंसर में। द स्ट्रॉ ब्रोक, ओके, बिकॉज, बिकॉज वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हमने किसी चीज का रीजन बताना होता है। जिस क्वेश्चन में वाई आता है ना, उस क्वेश्चन में बिकॉज से आंसर लिखते हैं हम, ठीक है। द स्ट्रॉ ब्रोक बिकॉज द शू हैड जम्प्ड ऑन इट। स्ट्रॉ ने जब अपने आप को स्ट्रेच किया था रिवर के ऊपर, बैंक्स को पकड़ा था दोनों को, तो उसके ऊपर शू जंप कर देता है और शू के जंप करने की वजह से जो स्ट्रॉ होता है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है या ब्रोक हो जाता है, ठीक है। तो यही हमने आंसर में लिखना है। द स्ट्रॉ ब्रोक बिकॉज द शू हैड जम्प्ड ऑन इट। शू ने उसके ऊपर, ऑन इट मतलब इट क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ के ऊपर जंप कर दिया था, इसलिए वो टूट गया। फाइन, यही आंसर है, बस इतना इजी। फाइन, नेक्स्ट आई वांट टू who will read? Manteg wants to. Okay, Manteg, you can unmute. Yes, ma'am. Please read. Start. What did the bubble अच्छे से बोलिए प्लीज, रीड नाइसली, प्रॉपर वर्ड्स बोलो। व्हाट डिड द बबल, एंड तो है ही नहीं यहाँ पे, एंड नहीं होता ना, कैसे बोलते हैं वर्ड्स को, द छोटा सा बोलते हैं। स्ट्रेच कर रहे हो आप भी वर्ड्स को, सेम थिंग। आगे सट्रॉ नहीं बोलना, सट्रॉ नहीं बोलना, कैसे बोलना है, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ। No, Manteg, you also have to do more practice for reading, please. Okay, आपकी भी pronunciation of words is not up to the mark. थोड़ा आप stretch कर रहे हो words को। सुनो, अब मैम जैसे बोलते हैं ना वैसे रीड करना है। What did the bubble, the straw and the shoe want to do? बेटा कई बच्चे अभी भी straw बोल रहे हैं, प्लीज दिस इज वेरी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ऐसे नहीं बोलना, straw। ओके, ट की साउंड बहुत शॉर्ट आती है, छोटी सी आती है, स्ट्रॉ। फाइन, आप प्रैक्टिस करिए सब इसकी बोलने की। नेक्स्ट आंसर, अब क्वेश्चन क्या है कि जो बबल था, स्ट्रॉ था और शू था, तीनों क्या करना चाहते थे, वांट टू डू, है ना। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में आया था कि वो तीनों को रिवर दिखती है एंड दे वांट टू क्रॉस द रिवर, है ना, यही करना चाहते थे ना। तो हमने ये आंसर में लिखना। अब कैसे लिखेंगे ये देखो, इस क्वेश्चन में भी एक वर्ड है, क्या वर्ड है, डिड। तो हमने आज 4 क्वेश्चंस रीड किए हैं अभी तक, सब में डिड वर्ड आ रहा है, तो सब में हम वर्ड चेंज कर रहे हैं। अब इसमें क्या चेंज करेंगे, लेट्स सी। हम आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे द बबल से, ठीक है। द बबल कॉमा द स्ट्रॉ एंड द शू, सबके साथ द भी लगना है और कैपिटल लेटर भी आपने ध्यान रखना है। ओके, अब वांट को मैम ने कैसे लिखा है, देखो, वांटेड। क्यों चेंज किया हमने फिर से, बिकॉज डिड इज इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जब डिड आता है तब हमने वांट को क्या कर दिया, वांटेड कर दिया, ed लगा दिया उसके साथ। अब वो क्या करना चाहते थे, रिवर क्रॉस करना चाहते थे, तो अब हम आंसर लिखेंगे टू क्रॉस द रिवर। तो दैट मीन्स सिर्फ ये 4 वर्ड्स आपने याद करने हैं, 4 भी नहीं 3,
क्रॉस द रिवर। इसको तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि उन्होंने रिवर क्रॉस करनी थी, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। फाइन, समझ आया आपको? द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू, वॉन्ट की जगह हमने कर दिया वॉन्टेड टू, उसके बाद क्रॉस द रिवर। बस इतना ही आंसर है। सानवी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, सो दीज आर दी क्वेश्चन आंसर्स। हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, 4 आंसर्स किए हैं, और सब में हमने क्या ध्यान रखा कि डिड वर्ड आया। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में डिड आया था तो हमने गो को कर दिया वेंट। सेकंड क्वेश्चन में डिड आया तो हमने फॉल को कर दिया फेल। थर्ड क्वेश्चन में जब डिड आया तो हमने ब्रेक को क्या कर दिया, ब्रोक। और फोर्थ क्वेश्चन में जब डिड आया हमने वांट को कर दिया वांटेड। राइट, तो अब हम इनको लिखेंगे। अभी आपने कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। अब आंसर्स लिखने से पहले आप एक काम करो, अपना क्लास ग्रुप खोलो अपने फ़ोन में। फर्स्ट ग्रीन का और फर्स्ट ग्रीन वाले फर्स्ट ग्रीन ओपन करेंगे, फर्स्ट पिंक वाले फर्स्ट पिंक ओपन करेंगे। ओपन किया आपने? अब आप देखो जहाँ पे सबसे ऊपर, ये देखो मैम का फ़ोन, यहाँ जहाँ 1 लिखा है ना, आपके क्लास का नेम लिखा है, इसको आप प्रेस करो, ऐसे खुल जाएगा फिर वो। ओपन इट, खुला। अब इसके नीचे एक लिंक दिया हुआ है ब्लू कलर का, देखो अटेंडेंस लिखा है उसके ऊपर, इफ यू कैन सी। एक्सक्यूज मी रमन मैम, उसको फिल कर दीजिए। हाँ जी मैम। मैम आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही मुझे, आई कांट हियर यू। I couldn't hear you, ma'am. Please send me a message. बेटा you have to fill your attendance in the class link, okay? क्लास ग्रुप में जाके फिल कर दीजिए। And then open your notebooks. We will start writing now. डियर पेरेंट्स, बच्चों का जहाँ, बेटा आई एम टेलिंग म्यूट योर सेल्फ, आपने अनम्यूट नहीं करना। लुक हियर वंस अगेन, आपका ग्रुप है जो क्लास का बेटा, फर्स्ट ग्रीन, ये देखो फर्स्ट ग्रीन वाला फर्स्ट ग्रीन बच्चा ओपन करेगा, फर्स्ट पिंक वाला फर्स्ट पिंक को ओपन करेगा। इसको यहाँ पे जस्ट प्रेस करना है, ऐसे ओपन हो जाएगा। इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं, और उसमें लिंक दिया हुआ है अटेंडेंस का, ब्लू कलर का लिंक। अंश सोनी, यू हैव टू सिट स्ट्रेट फॉर योर क्लास, यू आर लाइंग ऑन द बेड, हाउ विल यू अंडरस्टैंड द थिंग्स देन? ऑलराइट, फिल दी अटेंडेंस नाउ। अब कोई बच्चा नहीं पूछेगा अटेंडेंस के लिए, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड नाइसली टू यू। प्लीज ओपन योर नोटबुक्स नाउ। बोर्ड देख सकते हैं आप सब। Now look here, what is written on the board? Today's date. Today is 11 May 21. Day क्या है? Tuesday with a capital T you have to write because it's the name of the day. And दूसरी साइड पे हम क्या लिखते होते हैं? क्लास वर्क। CW means क्लास वर्क। इन द फर्स्ट लाइन आपने ऊपर नहीं लिखना, हेडिंग को आप, कई बच्चे ना मार्जिन में लिखते हैं, वो गलत होता है बेटा। मैम के पास कम जगह होती है ना, इसलिए मैम ऊपर लिखते हैं, आपने फर्स्ट लाइन में लिखना है। फर्स्ट लाइन में लिखिए L फॉर लेसन। लेसन का नेम क्या है? द बबल, कॉमा, द स्ट्रॉ एंड द शू। वी हैव लिटिल टाइम बट स्टिल वी विल ट्राई टू डू एज मच एज वी कैन। अगर नहीं फिनिश हुआ आप बाद में व्हाट्सएप से देख के करेंगे। ओके, समझ आ गए ना आपको क्वेश्चंस? जब चैप्टर का नाम लिखना है, T शुड बी कैपिटल ऑफ द, बबल का B कैपिटल, स्ट्रॉ का S कैपिटल, और फिर से शू का S भी कैपिटल। ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी कट। हरगुन, वेयर आर यू? हरगुन कौर,
I can see the parent only. Child is not there. If you have done this much, उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. प्लीज रीसेंड गूगल फॉर्म. विच गूगल फॉर्म? मनराज सिंह की आईडी से आया. मैम आई हैव नॉट सेंट एनी. आएगी भी नहीं बेटा. आप अनम्यूट करेंगे तो टर्न तो आएगी नहीं. फॉर अटेंडेंस मैम इट हैज़ बीन गिवन इन द क्लास ग्रुप ओनली. आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ही दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अनमोल अपनी नोटबुक दिखाइए मुझे. शो मी योर नोटबुक. क्या लिखा है आपने अभी तक? यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग. लिख तो रहे नहीं आप कुछ. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1. वेयर. Excuse me. हाँ जी. डेट नहीं सबमिट हो रही. इट्स ओके रिद्धि, आप मुझे मैसेज कर देना अपनी टीचर को, मैम लगा देंगे. ओके मैम. थैंक यू मैम. रीड करो, पढ़ो अभी ध्यान से. वेयर डिड द बबल कॉमा. जब मैम ने बबल लिखा है तो मैम ने बी कैपिटल लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये नेम है. और फिर उसके बाद कॉमा. द स्ट्रॉ. स्ट्रॉ के साथ भी हमने द लगाया है और एस कैपिटल लिखा है स्ट्रॉ का. एंड द शू. शू के आगे भी हमने द लिखा पहले और फिर हमने एस कैपिटल लिखा उसका. शू गो वन डे. क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो जब फिनिश होगा हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे. क्वेश्चन का मतलब हुआ कि द बबल, स्ट्रॉ और शू कहाँ गए थे. वेयर मतलब कहाँ गए थे एक दिन, ठीक है, ये क्वेश्चन है. लिख लीजिए. हाउ मेनी वर्ड्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. आपने भी चेक करना है कि आपने 12 वर्ड्स लिखे हैं कि नहीं लिखे. गुरसिफत, आर यू राइटिंग योर सेल्फ? आप खुद लिख रहे हो? आई एम वॉचिंग. Where did the bubble, comma, the straw and the shoe go one day. आंसर में हम went लिखेंगे. ओके. I'll write answer on the top. मैम आंसर ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, सो दैट यू कैन सी. अब हमने देखो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है. कहाँ से स्टार्ट करना है? द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू, ठीक है, ये सारा हमने क्वेश्चन में से लिखना है. लेट्स राइट. द कैपिटल टी के साथ, फाइन. बबल भी कैपिटल बी के साथ. द बबल कॉमा द स्ट्रॉ
एंड द शू। ये सारा मैम ने कहाँ से लिखा है, क्वेश्चन में से सेम है ना। अब गो की जगह आपको मैंने बताया था जब डिड आ रहा है तो गो की जगह हमने कर देना है वेंट। सो ये इस आंसर में इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वेंट वर्ड, वेंट इनटू द फॉरेस्ट। ये हो गया आंसर नंबर 1। द बबल कॉमा द स्ट्रॉ एंड द शू वेंट इनटू द फॉरेस्ट, फुल स्टॉप। बस इतना सा ही आंसर था। इसमें भी हमने बबल कैपिटल बी के साथ, स्ट्रॉ और शू कैपिटल एस के साथ लिखना है। इसको भी चेक करो कितने वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 वर्ड्स होने चाहिए। चेक, आपने 11 लिखे हैं और फुल स्टॉप लगाया। किस किसने कर लिया? शोमिद, हमजा, मैम के साथ साथ किसने कर लिया? वेरी गुड, रोनित, गुरसिफत। अभी कई बच्चे लिख रहे हैं, गुड। आई एम इरेजिंग दिस क्वेश्चन नाउ, ठीक है। बेटा कोई बात नहीं, मैम आपको सेंड कर देंगे सारा कुछ, ओके। अगर कुछ भी रह जाएगा आप वहां से देख के करोगे फिर फिनिश। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। मैम मैं बाद में होमवर्क करता हूँ। वेरी गुड रोनित, इट्स ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर। फिर से सेकंड क्वेश्चन में भी वेयर था, डब्ल्यू कैपिटल के साथ। वेयर मतलब जगह के बारे में जब हम बात करते हैं, प्लेस के बारे में, ठीक है। वेयर डिड, इसमें भी डिड था। द शू फॉल, क्वेश्चन मार्क। देयर शुड बी 5 वर्ड्स, 1 2 3 4 5। वेयर डिड द शू फॉल, क्वेश्चन मार्क। मतलब शू जो था वो कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, फॉल मतलब